साथियों, जब पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस की खुशियों में डूबी होती है और हर कोई त्योहार का जश्न मनाने में लगा रहता है, वहीं सिख समुदाय के लिए 20 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के ये 9 दिन त्याग, बलिदान और असीम साहस की कहानी सुनाते हैं। ये 9 दिन सिर्फ एक परिवार के बलिदान की नहीं, बल्कि धर्म और सच्चाई के लिए पूरे मानव इतिहास में हुई सबसे बड़ी कुर्बानी की गाथा है। क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रों, अपनी माता और कई वीर सिख योद्धाओं को खो दिया था, फिर भी उन्होंने धर्म, सच्चाई और अपने सिद्धांतों का मार्ग नहीं छोड़ा था। ये 9 दिन हमें उनकी अड़िग निष्ठा और महान साहस की याद दिलाते हैं, जिसने हमें यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। साथियों, आज हम उन 9 दिनों की घटनाओं को विस्तार से जानेंगे, जो हर इंसान के लिए एक अमिट प्रेरणा है। सबसे पहले बात करते हैं आनंदपुर साहिब की। यह वही जगह है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की नींव को और भी मजबूत किया था, लेकिन मुगलों और पहाड़ी राजाओं को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने आनंदपुर साहिब को चारों ओर से घेर लिया और कई महीनों तक किले की घेराबंदी जारी रखी। स्थिति इतनी कठिन हो गई कि किले के अंदर भोजन और पानी खत्म होने लगा और अंत में दुश्मनों ने गुरु गोविंद सिंह जी से शांति का प्रस्ताव रखा और उन्होंने ये वादा किया कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी किला छोड़ देते हैं तो उन्हें और उनके अनुयायियों को सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। गुरुजी ने अपने अनुयायियों की भलाई के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन जब गुरुजी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा तो दुश्मनों ने धोखा दिया और काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार सरसा नदी के पास बिछड़ जाता है। इसको एक दोहे के रूप में भी बताया जा सकता है, धोखे से जो वार करे ऐसे कायर लोग, पर गुरु की सत्य निष्ठा देती सबको योग। साथियों, आगे बढ़ते हैं 21 दिसंबर की ओर। यह दिन इतिहास में चमकौर की गढ़ी के युद्ध के रूप में जाना जाता है। आनंदपुर साहिब से निकलने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 40 सिख योद्धाओं के साथ चमकौर की गढ़ी में शरण ली। यहाँ उन्होंने मुगलों की विशाल सेना का डटकर सामना किया। इस युद्ध में उनके 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह, जो केवल 18 वर्ष के थे, और साहिबजादा जुझार सिंह, जो मात्र 14 वर्ष के थे, उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई। साहिबजादा अजीत सिंह ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीरगति प्राप्त की। उनके बलिदान के बाद साहिबजादा जुझार सिंह ने अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। एक दोहे में कहा गया है कि पुत्र हुए बलिदान पर गुरु का मन न डोले, धर्म धरा पर अमर रहे, जीवन अपना भोले। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों की। साहिबजादा जोरावर सिंह, जो मात्र 9 वर्ष के थे, और साहिबजादा फतेह सिंह, जो मात्र 7 वर्ष के थे, अपनी दादी माता गुजरी के साथ अलग हो जाते हैं। उन्हें गंगू नामक एक व्यक्ति ने धोखे से पकड़वाकर सर हिंद के नवाब वजीर खान के हवाले कर दिया था। वहां उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। उनसे कहा गया कि अगर वे इस्लाम स्वीकार करते हैं तो उन्हें जीवन दान दिया जाएगा, लेकिन इन नन्हे बालकों ने धर्म और सत्य के मार्ग पर डटे रहते हुए धर्म बदलने से इनकार कर दिया। अब दिन आता है 26 दिसंबर का। 26 दिसंबर का दिन इतिहास में अमर हो गया, जब साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सर हिंद के नवाब ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया। इतनी कम उम्र में भी उनकी अडिगता और साहस पूरे विश्व के लिए मिसाल बन गई और माता गुजरी को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी ने अपने नन्हे पोतों की शहादत की खबर सुनी और उसी दिन प्राणों का त्याग कर दिया। इसको एक दोहे के रूप में कहा गया है कि नन्हे बालक धर्म पर बलिदान किए सब प्राण, दृढ़ता की ऐसी मिसाल गूंजे आठों दिशा आन। अपने परिवार और सिख योद्धाओं की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी का साहस अटूट रहा। उन्होंने अपने अनुयायियों को संदेश दिया कि 4 मई तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। साथियों, यह उनकी अड़िग निष्ठा और विश्वास का प्रतीक दिखाती है। वो यहाँ कहते हैं कि अगर मेरे 4 पुत्र मर भी गए तो भी क्या हुआ, कई हजार पुत्र और जिंदा है। इसे एक दोहे के रूप में कहा गया है कि धर्म बड़ा है जीवन से, यह गुरु की वाणी कहे, बलिदान जो कर पाए इसे वही सच्चा रहे। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार का बलिदान सिख धर्म ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि धर्म और सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। उनकी यह कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। किंतु साथियों, आज ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि आज जब हम अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्य से दूर होते जा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार की शहादत हमें यह याद दिलाती है कि अपने धर्म और संस्कारों को बचाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। आज भी आप पंजाब जैसे इलाकों में देख सकते हैं कि उन्हीं गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी कई सिख लोग आज ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। एक दोहे में कहा गया है कि गुरु का बलिदान
सिखाए सत्य धर्म की रीत, हर प्राणी को जागृत करो, यही गुरु की प्रीत। साथियों, आइए इन 9 दिनों की इस अमर गाथा से प्रेरणा ले और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। सतनाम श्री वाहे गुरु।